हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। इसने के लिए हमारे साथ खुद ज्ञानचंद गुप्ता जी हैं। सर, एक मुलाकात दिल्ली में आपकी हुई है गृह मंत्री से। क्या एक सिर्फ औपचारिक मुलाकात है या फिर कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी हुई है? नहीं, ये देखिए, बिल्कुल औपचारिक और एक सद्भावनापूर्ण वातावरण के अंदर आदरणीय गृह मंत्री जी से मुलाकात हुई है और मैंने उनसे मिलने का समय मांगा था तो उन्होंने मुझे बुलाया था। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के कुछ मुद्दों के ऊपर, कुछ विषयों के ऊपर उनसे चर्चा हुई है ताकि हरियाणा प्रदेश के अंदर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन सके। तो मैं समझता हूं कि जो उनका मार्गदर्शन मिला है उस मार्गदर्शन से हमें तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भाजपा की सरकार बनाने में बहुत मदद मिलेगी। उनके दिखाए हुए मार्गदर्शन के ऊपर चल कर के निश्चित तौर पर तीसरी बार सरकार बनेगी। सर, क्या सिर्फ हरियाणा सरकार के कामकाज पर हुई है या फिर हरियाणा में बीजेपी संगठन किस तरह काम कर रहा है, इस पर भी कुछ चर्चा हुई है? निश्चित तौर पर देखिए, संगठन और संगठन का कार्यकर्ता, ये भारतीय जनता पार्टी की जान है। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। बाकी दूसरी पार्टियां कांग्रेस पार्टी देख लीजिए, पिछले 10 साल से तय नहीं कर पाई। तो इसलिए जो हम चुनाव लड़ते हैं कार्यकर्ता के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर और संगठन के आधार पर लड़ते हैं। तो निश्चित तौर पर हमारा संगठन मजबूत है। आपने दूसरी पार्टियों का जिक्र किया तो कांग्रेस की यात्राएं चल रही हैं। दीपेंद्र हुड्डा एक यात्रा कर चुके हैं, कुमारी शैलजा एक यात्रा शुरू करने जा रही हैं। एक ही संगठन में अलग अलग यात्राएं, क्या मतलब इसका? ये तो आपको कांग्रेस के लोग ही बता पाएंगे कि ये 3 या 4 या अलग अलग जो यात्राएं शुरू हुई हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी के द्वारा जो यात्रा की जा रही है, आदरणीय भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो उनसे यात्रा शुरू कराई है, केवल पुत्र प्रमोशन यात्रा है। अपने बेटे को प्रमोट करने के लिए ये यात्रा का आरंभ किया गया है। प्रदेश की जनता जो है पूरी तरह से जान चुकी है किस प्रकार से परिवारवाद पहले भी कांग्रेस पार्टी के अंदर हावी रहता था और आज भी परिवारवाद का पोषण जो है वो कांग्रेस पार्टी कर रही है, कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। सर, एक विधानसभा को लेकर एक सवाल की मानसून सत्र की हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, तो सत्र कब से होगा और किस तरह की इस बार उसमें तैयारी रहने वाली है, उस पर कुछ अगर चर्चा करें? देखिए, वैसे तो निर्णय सरकार करती है कि कब सत्र होगा, कितने दिन का सत्र होगा, लेकिन जहाँ तक विधानसभा सेक्रेटेरिएट की बात है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। जो ही सरकार की तरफ से कोई इस प्रकार की सूचना आएगी, निश्चित तौर पर जो मॉनसून सत्र है वो होगा। वो कितने दिन का होता है ये सरकार तय करेगी। राज्यसभा चुनाव की एक सीट खाली है हरियाणा में, उसको लेकर हालांकि अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। अगर चुनाव की स्थिति आती है राज्यसभा को लेकर तो विधानसभा में उसको लेकर भी आप लोग तैयार हैं? देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है। और जहाँ तक कोई दूसरे विरोधी पक्ष का मामला है, वो तो पहले ही इनकार कर चुके हैं कि शायद वो कोई कैंडिडेट खड़ा करने वाले नहीं। इसमें मुझे लगता है कि निर्विरोध जो है वो राज्यसभा का चुनाव होगा। तो हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी, जिन्होंने सूर्य समाचार से कई मुद्दों पर खास बातचीत की। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।